तो जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं बताऊंगी कि मैं अपने कान्हों का ठंडी के मौसम में कैसे सेवा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं घंटी बजाती हूँ और अपने कान्हों को उठाती हूँ। मैं घंटी बजा के ही अपने कान्हा जी को उठाती हूँ और मैं इन्हें प्यार से कान्हू बोलती हूँ, वैसे इनका नाम कान्हा है। सो हम पहले इन्हें उठाते हैं, इनके मच्छरदानी को खोलते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इनके इनके चद्दर को हटाते हैं और उसके बाद हल्के हाथों से इनके पूरे बदन को दबाते हैं और फिर प्यार से इन्हें उठाते हैं और इन्हें राधे राधे बोलते हैं। तो आप सब भी एक बार बोलिए, राधे राधे। और तो मैं इन्हें प्यार करती हूँ, थोड़ा बहुत लाड लड़ाती हूँ इनके साथ। और उसके बाद देखो आप लोग ये उठ चुके हैं और मैं इन्हें आसन पे रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इनके चद्दर को मोड़ के रख देती हूँ और इनके बिस्तर को ठीक कर देती हूँ और पूरी सबको मोड़ के रख दूँगी और बिस्तर ठीक कर दूँगी। इनके खिलौने सब कुछ मैं ठीक कर देती हूँ। और इनकी मुरली, आप कभी भी लड्डू गोपाल को सुलाओ ना, तो उनकी मुरली उनके पास ज़रूर रख दिया करो, क्योंकि रात में वो निधिवन जाते हैं रास रचाने के लिए, तो उनके पास मुरली बहुत ही आवश्यक है कि उनके पास होनी ही चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ, कान्हा जी को ये पहना देती हूँ क्योंकि बहुत ठंडी है, तो उनको पोंछू पहनना ज़रूरी है। मतलब बहुत ठंडी नहीं है यहाँ पे, थोड़ी बहुत ही ठंड है, बट पहनना तो पड़ेगा ना, ठंडी लग जाएगी, छोटे से हैं वो। तो देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा। अब ये थोड़ी देर इन्हें मैं भजन चला देती हूँ, ये भजन सुनते हैं, अच्छे अच्छे भजन सुनते हैं सुबह सुबह ये थोड़े थोड़े। और उसके बाद मैं जाती हूँ इनके लिए दूध लाने के लिए। ये छोटे से बच्चे हैं, इसीलिए बाल स्वरूप हैं, इसलिए मैं इन्हें सुबह सुबह दूध देती हूँ, गर्म करके दूध पिलाती हूँ। आप लोग भी इन्हें दूध अवश्य दें, या फिर आप चाय भी दे सकते हैं, कॉफ़ी भी दे सकते हैं, जो आपका मन करे। बट मैं दूध ही देती हूँ क्योंकि ये छोटे से बच्चे हैं। और दूध में या किसी भी भोजन जो भी आप भोग लगाओ कान्हा जी को, उसमें तुलसी ज़रूर डालिएगा, बिना तुलसी के वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। या फिर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी माला भी ले सकते हैं, तुलसी माला से भी आप भोग को थोड़ा सा सटा दीजिए और फिर आप उसको भोग को कान्हा जी को चढ़ाइए। सो आप कान्हा जी को बोलिए और कान्हा जी के भोग के टाइम में घंटी ज़रूर बजाइए और उन्हें उन्हें बोलिए कि कान्हा जी मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ, आपके लिए भोग ले आई हूँ, जल्दी जल्दी भोग लगा लीजिए, अच्छे से भोग लगा लीजिए। फिर आप अगर खुद उन्हें पिलाना चाहते हो तो आप पिला सकते हो अपने हाथों से, या फिर आप मानसिक भोग भी लगा सकते हो। बट मैं अपने हाथों से ही पिलाती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा 5 घूँट या 5 कौर, मैं खाना भी खिलाती हूँ तो 5 कौर खिलाती हूँ, और जल पिलाऊँ या दूध पिलाऊँ या कुछ भी पिलाऊँ, मैं 5 घूँट इन्हें पिलाती हूँ। और उसके बाद ये जो दूध बचता है वो प्रसाद बन जाता है, तो आप इसे अपने बच्चे को दे सकते हो सुबह सुबह, या फिर आप इसका चाय बना के पी सकते हो। तो ये प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हो क्योंकि ये हमारे कान्हा जी का भोग लगाया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं कान्हा जी को भजन चला के दे देती हूँ। कान्हा जी फिर भजन सुनते हैं थोड़ी देर तक, वो बहुत सारी मीठे मीठे भजन सुनते हैं और उन्हें मन भी लगता है। भजन सुनाने के बाद मैं इन्हें बाहर ले जाती हूँ और धूप में इनके सारे वस्त्र हटाती हूँ, पहले मुरली साइड करती हूँ। और उसके बाद मैं इनके वस्त्र हटाने के बाद हल्के हाथों से तेल लेकर इनकी पूरी मालिश करती हूँ, पूरे शरीर में तेल लगाती हूँ और इनकी मालिश करती हूँ। अब इनके मैं कपड़े उतार रही हूँ, अब इनकी मैं मालिश करूँगी। सो मैंने हल्का सा तेल ले लिया और मैं भी इनके पूरे शरीर में तेल लगाऊंगी। नारियल तेल ही मैं लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं इन्हें पूरे इनके शरीर में लगा देती हूँ और उसके बाद मैं इनके हल्की हाथों से मालिश करती हूँ। इनके हाथ पैर दबाती हूँ धीरे 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 धीरे। फिर मैं इनकी मस्तक पे पूरे लगा देती हूँ जिससे कि इनके फेस पे कुछ ना रहे। छोटे से बच्चा है तो वो उन्हें तो लगाना ही पड़ेगा, और मैं हल्के हल्के हाथों से इनकी पूरी मालिश करती हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इनके हाथ दबाती हूँ धीरे धीरे करके और उसके बाद फिर इनके पैर, फिर इन्हें मैं अच्छे से मालिश करती हूँ। इन्हें उल्टे करके भी मैं इनके पैर वैर दबाती हूँ क्योंकि सीधे तो नहीं दबा पाऊँगी।
इसीलिए मैं इन्हें उल्टा करके पैर वैर दबाती हूँ। और उसके बाद जब मालिश ख़त्म हो जाती है तो मैं एक प्याला लाती हूँ, कटोरी लाती हूँ पीतल का, जिसमें मैं फ्लावर्स डालूँ, मतलब फूल डालती हूँ तोड़ के। हाँ, तो फूल डालती हूँ तोड़ के, और फूल डालने के बाद अच्छे से पहले उसको सजा देती हूँ, फूल डाल देती हूँ। और एक साइड लोटा में मैं जल लेती हूँ, गरम जल लेती हूँ, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है, तो मैं गरम जल लेती हूँ। और गरम लेके उसमें हल्का सा गंगा जल मिला देती हूँ, और फिर मैं उसमें उस कटोरी में अपने कान्हा को डालती हूँ, और फिर मैं उस जल से उन्हें स्नान कराती हूँ। और तुलसी पत्ता तो वहाँ पे आप ज़रूर दें, तुलसी पत्ती अपने अपने कानों को ज़रूर अर्पण करें, और उसके बाद फिर आप उन्हें स्नान कराएं। और स्नान कराते वक्त ओम वासुदेवाय नमः का जाप ज़रूर करें, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही अच्छा होगा। नकारात्मक विचारों से भी आप दूर रहोगे और आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी। तो ओम वासुदेवाय नमः का जाप आप ज़रूर करें। जब आप कृष्ण कान्हा को नहाएं, उन्हें स्नान कराते हैं, तो आप ये मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। और नहाने के बाद कान्हा को हम निकाल लेते हैं वहाँ से, और उसके बाद गरम कपड़ा, जैसे कि मोटा कपड़ा ही लेती हूँ मैं। वैसे तो मैं गर्मी के टाइम में कॉटन का कपड़ा यूज़ करती हूँ कान्हा जी के नहाने के बाद पोंछने के लिए। पर उससे पहले मतलब कि ठंडी के टाइम में मैं मोटे ही कपड़े लेती हूँ, जैसे हैंकी हो गई या कुछ मोटा कपड़ा ही मैं लेती हूँ, टॉवल लेती हूँ। और उसके बाद ये जो जल बचता है ना, उससे आप फेंका नहीं करो ना किसी को दिया करो, आप क्या करो ना, किसी पौधों में डाल दिया करो। अब मेरे कान्हा जी को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, पानी जितने भी भींगे हुए हैं उन्हें साफ़ कर देती हूँ। और अब मेरे कान्हा जी वस्त्र पहनेंगे। सो ये नारंगी रंग के जो कपड़े हैं, मैं आज अपने कान्हा को नारंगी वस्त्र पहनाऊंगी। सो हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। अब इन्होंने वस्त्र पहन लिया है, अब मैं इन्हें माला पहनाऊंगी। तो ये माला पहन लिया इन्होंने। अब मैं इन्हें विग पहनाऊंगी, और उसके ऊपर से मैं इन्हें मुकुट पहनाऊंगी। मैंने विग हटा दिया क्योंकि मेरा मुकुट इस पे अट नहीं रहा था। बट आप लोग विग लगा सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं रहता है। और मैंने अपने कानों को मुरली दे दिया। मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, मैं एकदम से साधारण रूप में ही अपने कान्हा जी को रखती हूँ, क्योंकि ये छोटे से हैं और इन्हें कान वान में पहन नहीं सकते, ये बहुत छोटे से। और फिर मैं इन्हें आईना दिखाती हूँ, इनका श्रृंगार दिखाती हूँ, इन्हें पसंद आता है कि नहीं आता है। और फिर मैं इन्हें रूम में लेके जाती हूँ मंदिर में, और वहाँ रख देती हूँ, वहाँ पे इन्हें विराजमान करा देती हूँ। अब यहाँ से मेरी पूजा की शुरुआत होती है। मैं पहले इन्हें तिलक लगाती हूँ, चंदन का छोटा सा तिलक ही लगाती हूँ मैं इन्हें, क्योंकि ठंडी का टाइम है। नहीं तो मैं गर्मी में तो पूरे मस्तक में इनके तिलक लगा, मतलब चंदन लगा देती हूँ, और बाकी जो बचता है चंदन, वो मैं खुद को लगा लेती हूँ। अब यहाँ से मेरी पूजा की शुरुआत होगी। मैंने धूप जला लिया है, अब मैं दिया जलाऊंगी। दिया भी जल गया। अब यहाँ से शुरुआत होती है पूजा की। मैंने कान्हा जी को आरती दिखाई, घंटी बजा के मैंने आरती दिखाई कान्हा जी को। उसके बाद मैंने कान्हा जी को धूप दिखाया, और पूरे घर में मैंने धूप दिखाया, दिया दिखाई। और अब मैं कान्हा जी के लिए उनके भोग लाने जाऊंगी। अब कान्हा जी के लिए मैं भोग लाने जाऊंगी। सो ये आ गया कान्हा जी का भोग। मैंने आज भोग में आलू की पूरी बनाई है, और वो जल है उधर उनके लिए।
तुलसी ज़रूर डालें और कान्हा जी को भोग लगाते समय आप घंटी ज़रूर बजाएं या फिर आप भजन गा के भी कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घंटी बजा रही हूँ और घंटी बजाने के बाद मैं कान्हा जी को बोलूँगी कि ये भोग अर्पण करें, आप भोग ग्रहण करें, कृपया करके भोग ग्रहण करें। और उसके बाद मैं इन्हें अपने हाथों से 5 कौर, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, 5 कौर मैं अपने हाथों से इन्हें खिलाती हूँ। मैंने 5 कौर खिला दिया है अपने कान्हा जी को। अब मैं इन्हें जल पिलाऊँगी। और मैं जल पिलाने के बाद अब ये भोग को थोड़ी देर वहीं पर रहने देती हूँ और कुछ देर बाद मैं इसे वहाँ से हटा देती हूँ। तो थोड़ा देर आप वहीं पे रहने दें या फिर आप मानसिक भोग करवाते हैं तब तो वहाँ रहेगा ही, या मैं ऐसे करवाती हूँ तो मैं खिला के थोड़ा देर वहाँ रहने ही देती हूँ, उसी के बाद मैं वहाँ से हटाती हूँ उन्हें। तो अब मैं भोग हटा रही हूँ और ये जो प्रसाद रहता है मैं खुद खा लेती हूँ या फिर घर में जो सदस्य खाने खाते हैं उन्हें दे देती हूँ। और वो करने के बाद मैं आती हूँ अपने कान्हा जी के लिए थोड़ा सा बिस्किट और जल हमेशा उनके पास में रखती हूँ, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गई, ये सब मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि कान्हा जी बाल स्वरूप हैं तो उनके पास ये सब रहना ही चाहिए। और तुलसी तो हर चीज़ में आप डालिए ही उनके भोग में, और उन्हें बोल देना है कि आपको भूख लगो तो आप खा लिया करो, इसमें से भोग ग्रहण कर लिया करो, क्योंकि वो छोटे से हैं, बाल गोपाल स्वरूप हैं तो उनकी भूख लग सकती है, बच्चों को तो बहुत भूख लगती है, तो आप ये ज़रूर उन्हें दिया करो। मैं बहुत साधारण तरह से कान्हा जी की सेवा करती हूँ, आप मेरे से बहुत अच्छे से करते होंगे पर मैं बहुत ही साधारण से करती हूँ। हाँ, मैं बहुत ही साधारण तरीके से करती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा। और यहाँ पे ठंडी ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने ऊनी वस्त्र नहीं पहनाए हैं। तो राधे राधे आप सभी को।